हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर। उसका नेम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? छटाई करना। मटेरियल्स मतलब सामग्री इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? समूह में से। जैसे कि मान लो किसी समूह में से कुछ सामान को छांटना। आप जैसे मान लो अपने जो वो कंपास बॉक्स में से, जैसे कि उसमें से आप इरेजर छाट रहे हो, उसमें बहुत सारा सामान पड़ रहा है, तो कैसे छाटोगे? उसमें से ढूंढोगे ना, तो बहुत सारा समूह है, तो वो मटेरियल्स मतलब बहुत सारी सामग्री, उसमें पेन पेंसिल है ना, शॉर्पनर है, उसमें से आप छाटोगे। तो वो चीज़ें होती है सॉर्टिंग, मतलब छाटाई करना। उसमें से आप एक चीज़ छाट रहे हो। उस वाले चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी सामान हो गया ना, ऑब्जेक्ट्स में कैसे मान लो जो चेयर हो गया, पेन और पेंसिल है ना, वो सब ऑब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, वो हमारे आसपास हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी सा दैट ओवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। तो वी सा हम देख चुके हैं और पढ़ भी चुके होंगे, प्रीवियस के जो चैप्टर हो गए ना, फूड के और कहते हैं क्लोथ के बारे में पढ़े हमने। तो क्या जाना हमने कि बहुत सारी वेराइटी, मतलब बहुत सारी ऐसी किस्में पाई जाती है फूड की और क्लोथ्स की। तो हम ये पढ़ चुके हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। तो यहाँ पे बताया गया केवल जो फूड और क्लॉथ की नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, सच ए वास्ट, वास्ट मतलब कहते हैं विशाल, बहुत ज़्यादा वेराइटी, मतलब किस में पाई जाती है? ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसकी जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसकी बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वी सी अराउंड अस, हम देखते हैं अपने आसपास। ए चेयर, a block cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other object। ठीक है, क्या देखते हैं हम? चेयर, एक कुर्सी देखते हैं। ब्लॉक और कार्ट मतलब कि एक, वो कहते हैं ना उसको, बैलगाड़ी। अ साइकिल, एक साइकिल। कुकिंग, कुकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब क्या बोलते हैं? बर्तनों को यूटेंसिल बोला जाता है। वेसल्स, वेसल्स भी बर्तन को बोला जाता है, और यूटेंसिल भी बर्तन को बोला जाता है। कुकिंग मतलब खाना पकाने के बर्तन। बुक्स, बुक्स जानते हो, क्लॉथ कपड़े, टॉयज खिलौने, वाटर, स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थर, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, और अदर कोई ऑब्जेक्ट्स। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। जो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स में होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की शेप्स में पाए जाएंगे, कलर्स में पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखा रखे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कुछ टॉयज दिखा रखे हैं, कुछ आपके वो यूटेंसिल दिखा रखे हैं, और बुक्स दिखा रखे हैं, और ये सारे क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास। जैसे अपना जो सामान होता है आसपास, जो घर के सामान हो गए, मान लो अपने स्कूल का सामान हो गया, कुकिंग का सामान हो गया, है ना, तो सारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड आर राउंड इन शेप। तो अपने आसपास देखिए, उनको आइडेंटिफाई करिए, दैट आर राउंड इन शेप, और देखिए कि वो राउंड, राउंड मतलब क्या होता है? गोल होते हैं कि अपनी उसकी अपनी शेप में। ओवर लिस्ट में इंक्लूडेड ए रबर बॉल। ठीक है, तो जैसे कि उसमें क्या होता है? ओवर लिस्ट, हमारी जो लिस्ट होती है वो इंक्लूड होती है रबर, उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? रबर बॉल। रबर बॉल होती है ना, बॉल होती है जो खेलने की। ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। एक ग्लास मार्बल होता है, वो गोल होता है, राउंड। If we included objects that are nearly round, our list could also included objects like apples, oranges, and earthen pictures। ठीक है, तो हम देखो, हम तो जैसे कि हम आपसे पूछा जाए कि कोई राउंड शेप की ऑब्जेक्ट बताओ, तो आप क्या बताओगे? बॉल होती है, वो राउंड होती है ना। कोई बॉल्स खेलने की होती है, फुटबॉल हो गई आपकी जो ना, और नॉर्मल जो बॉल होती है वो क्या होगी? गोल गोल होगी, बिल्कुल राउंड पाई जाएगी। और अदर ऑब्जेक्ट होगी इतने, और अदर बताओ, जैसे कि आपने फ्रूट मान लिया, जैसे इसमें दे रखा है एप्पल, एप्पल ऑरेंज, वो गोल होते हैं। तो अदर एंड अर्थन पिक्चर, पिक्चर अर्थन पिक्चर क्या होता है? जैसे कि जो अर्थ होती है, अर्थ कौन है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जिसपे हम प्लानेट होते हैं ना, अर्थ प्लानेट जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो क्या होती है? गोल होती है। ठीक है, और उसके जो जो अदर प्लानेट होते हैं उसके पास में, जैसे जुपिटर है ना, ये सारे क्या होते हैं? ये भी गोल होते हैं। तो ये कह सकते हैं अर्थन पिक्चर, वो कहलाएंगे। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। सपोज करो वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट, हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 चैप्टर फर्स्ट।
तो हमने जो इंक्लूड कर रखे जो आइटम को जो टेबल चैप्टर फर्स्ट में, वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इज्ड इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे है ना आपको चैप्टर फर्स्ट में जो अपने फूड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें है ना एक लिस्ट बना रखी थी जिसमें बता रखा है कि उसमें लिस्ट में देखिए कि जो जिसमें जो आइटम आ रहे थे वो क्या, जो उनकी जो शेप होती है वो क्या राउंड है कि नहीं है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हम ये कह सकते हैं वी विश टू मेक ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट्स का, जो समूह होता है ऑब्जेक्ट्स का, वो किससे बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, जैसे हम आगे अपने आसपास ज़्यादातर देखते हो किसकी चीज़ होती है, प्लास्टिक की होती है या आयरन्स की होंगी, है ना। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, बस वो बकेट, बकेट क्या होती है, बाल्टी होती है, लकड़ी वो सॉरी प्लास्टिक की होती है ना। लंच बॉक्स भी प्लास्टिक का होता है आपका, या तो स्टील का भी हो सकता है ना, आप वो उसका मेटल का भी ले सकते हो कुछ, पर ज़्यादातर कैसे होते हैं लंच बॉक्स प्लास्टिक के पाए जाते हैं। टॉयज प्लास्टिक के होते हैं या सॉफ्ट भी होते हैं। वाटर कंटेनर होता है ना, पानी रखने का कंटेनर हो गया वो प्लास्टिक का होता है। बोतल होगी, वाटर बोतल होगी, पाइप्स प्लास्टिक के होते हैं ये तो सारे। एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of this shape or the materials they are made from. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं और जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल शो कर रखे हैं जिसके थ्रू बता रहा है कि इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही मटेरियल्स को बता रखे हैं जो बने हुए हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। वो किससे बने होते हैं, एक और एक अधिक से मटेरियल से बने होते हैं। दिस मटेरियल्स मे बी ग्लास, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ग्लास कहलाएंगे। मेटल्स कहलाएंगे, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल। ठीक है, मड क्या होता है, कीचड़ या सॉइल। कीचड़ का कैसे, जैसे कि अपना जो मटका होता है मिट्टी का बना होता है ना, मिट्टी का, ठीक है, और सॉइल मिट्टी से मिलकर बना होता है। और जो होते हैं ना मिट्टी के बर्तन वो, और ये अपना जो वो होता है कप होता है वो किससे बनता है, या तो मड और सॉइल, ठीक है, चीनी मिट्टी होती है उससे बनता है। दीज मटेरियल्स ग्लास हो सकते हैं, मेटल प्लास्टिक में मेटल भी हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, वुड मतलब लकड़ी हो सकती है, कॉटन कोई कपड़ा हो सकता है, पेपर के भी बने होते हैं, मड और सॉइल हो सकते हैं। कैन यू थिंक और मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, क्या आप सोच सकते हो और एग्जाम्पल देख सकते हो मटेरियल्स के और किसके बने होते हैं, तो सोचो। यस, वाटर एंड लेदर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, पानी होता है ना, पानी भी एक क्या है हमारा मटेरियल्स है। और लेदर होते हैं ना, लेदर के कपड़े होते हैं, लेदर के जूते होते हैं, वो भी क्या एक मटेरियल्स है। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो आपको पॉसिबल हो सकते हैं, उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट किसको बोलते हैं, इकट्ठे करना है आपको। फ्रॉम अराउंड अस मतलब अपने आसपास है जो, जैसे कि आपने अपनी जहाँ पे जो आप बैठे हो तो आप अपने आसपास देखो आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट है। क्या कोई गिलास भी हो सकता है, कोई आपके पेन भी हो सकता है, कोई पेंसिल हो सकता है, कोई बुक्स हो सकती है, कोई टॉय हो सकता है ना, क्या और फ़ोन भी हो सकता है। तो क्या हो गया, एक मटेरियल्स हो गए। ठीक है, वो आपके आसपास है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल। तो हम क्या है, घर में भी बहुत सारे कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और अपने क्लासरूम में कैसे, तो हम क्या क्लासरूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे चौक होएगा, डस्टर होएगा, और हमारे स्टूल्स होंगे, हमारे चेयर्स होंगी, और मेज होगा, पेंसिल होगा, लंच बॉक्स होगा, बैग्स होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, हमारे आसपास होंगे जो स्कूल में होंगे। और स्कूल के बाहर तो जैसे कि बाहर जो होता है अपना कितने सारे मटेरियल्स होंगे कि अब अपन को स्टोन मिलेगा, और स्टोन क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थर देखने को मिलेगा, मिट्टी होगी, वो भी होगी क्या, मटेरियल्स होगी, ऑब्जेक्ट होगी। चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड हैमर किसको बोलते हैं, हथौड़े को। नेल, सॉप, स्पोक और अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। ठीक है, ये सब क्या है, सारे इसमें आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट
we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractors, road. ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है, क्लासरूम के बाहर जैसे हम गए तो क्या देखने को मिल गया हमको, कुछ भी कोई कार दिखने को मिल गई, वो भी क्या एक ऑब्जेक्ट हो गया। ट्री दिख रहा है हमें, दीवार दिख रही है, कुछ भी जैसे हमारी आंख जहाँ तक पहुँच रही है, जो हमको दिख रहा है, हमारी आइज जो क्या कर रही है, कैप्चर कर रही है जिस चीज़ को, वो क्या सारे ऑब्जेक्ट है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर ऑफ वुड। सेपरेट करना है मतलब अलग करना है सब ऑब्जेक्ट को, और कलेक्शन करना है, उनके नेम को लिखना है किसमें, पेपर में। दिस वे वी सेपरेट्स ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर ऑफ वुड। तो हम देखेंगे इनको अलग करेंगे, सब ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करेंगे कि जो सारे ऑब्जेक्ट हो गए जो हमने देखे हैं, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, ब्रश और वाल, ट्री, ये क्या होते हैं इनमें देखेंगे, कुछ तो पेपर के बन रहे हैं और कुछ क्या बन रहे हैं, वुड क्या होती है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के क्या बने, पेंसिल लकड़ी की बनी होती है ना अपना, और ये ट्रीज होते हैं लकड़ी के, डोर्स होते हैं लकड़ी के होते हैं, और ना तो बहुत चीज़ क्या होती है लकड़ी की बनी होती है, कुछ पेपर्स की बने, पेपर के, नोटबुक हो गया अपना ये। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रास्ते से जो हो गए उनको डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट that are made from paper or wood, which the group has the object that are not made for these materials। तो हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तो क्या बनता है, एक तो ग्रुप बना लेंगे पेपर्स का, एक बनाने का वुड, लकड़ी का। ठीक है, और इन ग्रुप को डिवाइड कर देंगे जो नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना और जो नहीं बने होते इस मटेरियल्स में, उन ग्रुप को नहीं रखेंगे। जैसे कि अपना मान लो वाटर की प्लास्टिक की चीज़ है, वो क्या होगी, उसमें नहीं आएगी ना पेपर से बनती होती है ना वुड की बनी होती है, वो उसमें ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट ऑल थिंग्स दैट यूज द प्रिपेयरिंग फूड। तो इसी तरीके से वी कुड सेपरेट, हम अलग कर सकते हैं थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो प्रिपेयर करते हैं हम, जब फूड बनाते हैं जो प्रिपेयर करते हैं ना, वो ऐसी थिंग्स होंगी, जो सामान होंगे उनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई खाना बनाते हैं, हमको क्या क्या चाहिए, बर्तन चाहिए है ना, हमको चमचा चाहिए, गैस चाहिए, माचिस चाहिए ना, तो वो क्या हम ये क्या हो गया, हमारे मटेरियल्स हो गए, तो उनको भी अलग कर लेंगे। लेट अस बी द लिटिल मोर सिस्टमेटिक। तो चलो हम कुछ सिस्टमेटिक करेंगे काम। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। तो यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। It would be fun to make this is large table collecting information about as many objects as possible. It may seems difficult to find us the materials out of which। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आपका जो है आपकी जो लिस्ट दे रखी है इसके बारे में कल मैं आपको समझाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।